कहने से मैं छोड़ने महल को गया, पहाड़ दामन में ढब्बा लगाते हुए में धब्बा लगाते तम माँ बेटे की मिली हुई भगत है। जिस दिन से तू राजकुमारी पर दरबार लेगा उसी रात गायब हुई। महल छोड़ने गया था और उसी रात राजकुमारी महलों से गायब हो गई। कहाँ है बोल? चाचा जी, तुम दोनों ने कहाँ उसे छुपा रखा है? मैं तो सही सलामत राजकुमारी जी को महल तक छोड़ कर आया और उसके बाद मैं नहीं जानता हूँ कि राजकुमारी जी कहाँ कहाँ। के सामने ले चलिए चलती हूँ मैं, बेवजह हम लोगों को सताओ नहीं, बेवजह तुम लोगों को हरा। मेरे बदले से गायब नहीं हुई, तेरी पत्नी से नहीं गायब हुई तो क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? तुम माँ बेटे की मिली भगत है, तभी दोनों ने उसे गायब किया है। नहीं मंत्री जी, इसका अंजाम आप मेरे बेटे ने आज तक कुछ नहीं किया। टिपिल में तो नहीं छुपाए साले कहाँ? चाल दोनों के हाथ में हथकड़ी। राजकुमारी सुई आए गायब हो जाए, जौने तुझे तुहार लौंडा गाह महल वही दिन से गायब हुई। कमीनों, मेरे बेटे को पर झूठा आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती। और ज्यादा जुबान चलाएगी तो इसी वक्त तेरे लौंडे का टेटुआ दबा दूंगा। ले चल घसीटकर से राजमहल, फैसला महाराज की अदालत में होगा। महाराज के सामने हम माँ बेटे चलने के लिए तैयार हैं। अब तो वही इसका बचाव। कोई खता नहीं किया, खता नहीं किया है? लौंडिया को गायब करके लड़का गायब कर दिया, बता रहे हम जनता नहीं, यही बुढ़िया गायब कराई है। सब कुछ ये जानती है। चलो महाराज के सामने जो भी सफाई देना हो देना। ले जा दोनों महाराज के समक्ष, अब वही इसका फैसला होगा। चले जब तक तुझे अपने राज्य से नहीं हटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वक्त का इंतजार कीजिए कि देखो कि तुम दोनों पे कैसा हाथ मैं करता हूं। शिवाई जी अभी तक मंत्री रतनबान सिंह वो वापस नहीं आए। अभी तक नहीं आया हुजूर। आओ उनके आने का इंतजार करते हैं।
क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, मैं उन दोनों को अपने साथ लेकर आया हूँ। इजाजत हो तो माँ बेटे को आपके समक्ष पेश करवाऊं राजा। उन दोनों को ला करके हमारे सामने हाजिर करो। सिपाही ले आ माँ बेटे को। हरिया पकड़ भागे जाते चलो आराम से। राजकुमारी का साले बम्बी में घुस गए हैं दोनों। महाराज ये रहे सेनापति की बीवी और बच्चे। ये है राजा, देख लीजिए। विनय, आज मैं तुम लोगों से जो कुछ भी पूछूंगा साफ साफ तुम्हें बताना होगा, और साफ साफ अगर नहीं बताया, झूठ अगर बोलोगे तो सोच लो कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हुई बेटी गायब महल से, हमारी बेटी नेहा कहाँ है? नहीं ऐसा कहकर के राजन हंसाओ, नहीं ऐसा कहकर के राजन फंसाओ, मेरे बेटे ने कोई खता नहीं किया, ऐसा छोटा इल्जाम हम लोगों के मत लगाइए। बेटे की मिली हुई भागत है, यानी हम तुम्हारे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। राजन, मेरे बेटे ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। मेरा बेटा विनय तो आपकी बेटी को आपके पास छोड़ने आया और छोड़कर अपने बंगले पे चला गया था। हम लोगों को कोई पता नहीं कि बेटी कमीनी तो प्यार में तेरे बेटे ने फंसाया मुझे, आज खुशियों में मेरे लगाया गिदी, जेल में डाल कर साड़ी डालू तुझे
हमारी बेटी का पता बता दो कि हमारी बेटी कहाँ है। राजन, हम लोग माँ बेटी निर्दोष है। मैं राजकुमारी के बारे में ना तो मेरा बेटा जानता है ना तो मैं जानती हूँ। चाहे आप हम लोगों को सूली पर चढ़ा दे या जेल में डाल दे, राजन हम लोग निर्दोष है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कसम खाकर कहती हूँ कि बेटी नेहा के बारे में माँ बेटी में कुछ नहीं जानती। तुम लोग सब कुछ जानते हो। नहीं राजन, मंत्री जी डाल दो इन दोनों के हाथ पे हाथ कड़ी और ले जाकर के इन दोनों को जेल में डाल दो। मैं नहीं जानता आपकी बेटी को। चाहे जो भी सजा दो मुझे साहजी, चाहे जो भी सजा दो मुझे साहजी, आपकी बेटी को मैं नहीं जानता। डाल दो इन दोनों के हाथ पे हाथ कड़ी और इन दोनों को ले जा करके थाने में डाल दो। कोई गुनाह नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ महाराज जी। मैं नहीं जानता आपकी बेटी को। ले जाओ और मंत्री रक्तभाग से इन दोनों के ऊपर जुल्म ढाते रहो जब तक ये सच्चाई न बता दी। महाराज अभी तो आपका जन्म देखा है, मेरा जन्म कहाँ इतना देखा है। ऐसा कह ढाऊंगा, ऐसा जुर्म ढाऊंगा, इस साले माँ बेटे की मिली भगत को एक दिन सच्चाई में निकलवाऊंगा। और जब तक राजकुमारी को हाजिर नहीं करेगा हराम जादे को तरपा तरपा के मारूंगा। क्योंकि ये जिस दिन हमारी बेटी के साथ आया उसी रात हमारी बेटी गायब हुई। महाराज ये माँ बेटे की मिली हुई भगत है, ये माँ बेटे की यही राज है। राजकुमारी इकलौती आपकी संतान है। इस कमीने ने सोचा कि राजकुमारी को अपने प्रेम जाल में फंसा लो और एक दिन इससे आसाम मुल्क का ये साला तख्तवारिस बन जाएगा। यही सपना इसके दिल में है महाराज, लेकिन इसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। महाराज चलिए आप बहुत परेशान हैं, आराम करिए। उसके बाद इन लोगों को देखो जेल की सलाखों के अंदर मैं कैसा हाजिर करता हूँ। ठीक है, सच्चाई मैं उड़ाऊंगा। अब मजा आएगा। सोनीर सिंह साले देख तेरे परिवार पे कैसा कह जाऊंगा। जब तक कि तेरी खुशियों को आग नहीं लगाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक तेरे पंच का सत्यानाश नहीं करूंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं।
समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। महाराज, एक ही रास्ता है कि सेनापति को बुलाया जाए और सेनापति उसका पिता है, वो सच्चाई अपने बीवी बच्चों से पूछकर बता सकता है। हाँ सिपाही, तुम ठीक कहते हो कि शायद इस बात को वो मुझसे छुपा रहा हो और अपने पिता से वो बता दे। हाँ महाराज, आपका वफादार सेनापति है और हो सकता है कि वो छानबीन करके पता लगा सकते कि आपकी बेटी कहाँ है। क्योंकि हमारा वफादार है। हाँ महाराज, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, किसी वक्त फोन करके सेनापति सूरवीर सिंह को हमारे सामने हाजिर करो। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति सूरवीर सिंह बोलो। साहब, आपको महाराज राज दरबार में याद किए हैं, आदेश किए हैं कि आप जितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर हाजिर हो। क्या महाराज राज दरबार में याद की? हाँ साहब। कोई जरूरी काम? हाँ साहब, कोई जरूरी काम, इसलिए आप बुलाया गया। ठीक है, मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। ये क्या दिया गया? और महाराज बतलाइए बुलवाए क्यों? महाराज बतलाइए, महाराज बतलाइए आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, किस मुसीबत में घिरे हैं महाराज बताइए। सेनापति सूरवीर सिंह, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। बेटी ने गायब हुई गिरी पर
सच कह रहा हूँ। राजकुमारी शिकायत तो बेटी को लेकर के आया बेटा तेरा, छोड़ करके महल में वो वापस गया। कौन पापी है ऐसा किया है दगा? कौन पापी? कौन पापी है ऐसा किया है दगा? बात सुना आपकी, खून है खौलता, दौड़ा तो से उसका घर बार संग वो कहीं पर नहीं पाएगा। महाराज, कौन है वो जो हवेली की तरफ आंख उठाया है? मैं उसकी आंखें निकालूंगा। आप उसका नाम और पता बताएं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सूरवीर सिंह, एक दिन की बात है कि तुम्हारा बेटा हमारी बेटी को लेकर के, क्या मेरा बेटा? हाँ विनय, वो राजमहल आया और हमारी बेटी को छोड़ करके वो वापस गया अपने बंगले पर, और उसी रात हमारी बेटी का हरण हो गया। हमारी बेटी गायब हो गई। मैंने उसका बहुत पता चला लेकिन कोई पता नहीं लगा, और मैं तुम्हारे बेटे और पत्नी को बुला करके पूछा तो उन लोगों ने भी मुझसे कुछ नहीं बताया। मैंने उन दोनों को कैद करवा करके कैद खाने में डलवा दिया। कैद करवा के कैद खाने में? सेनापति शूरवीर सिंह, सोचिए तुम खुद कि जब राजकुमारी नेहा एयरपोर्ट पर थी और एयरपोर्ट से उन्हें राजमहल आना चाहिए था, तो राजमहल में ना आने के बदले तुम्हारे बंगले पर गए तुम्हारे बेटे के साथ। तुम्हारे बंगले पे राजकुमारी ने रात गुजारी। तुम्हारे बेटे ने और राजकुमारी ने मौज मस्ती किया। फिर उस कमीने ने साथ आग लगा कर राजकुमारी को राजमहलों में छोड़ने आया, और उसी रात राजकुमारी का राजकुमारी राजमहलों में से गायब। इसका मतलब कि तुम्हारे बेटे ने सब कुछ किया है। नहीं, यह तुम्हारे बेटे की ही चाल है, जो कि उसने ऐसा कर्म करके राजमहलों में छोड़ गया, और छोड़ने के बाद फिर राजकुमारी को रातों रात उठा ले गया। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हुजूर, मैं अपने बीवी बच्चे से मिलना चाहता हूँ। मैं खुद जानकारी करूंगा, और ये बात मेरी समझ के बाहर है। मंत्री रतवान सिंह, जाओ सेनापति शूरवीर सिंह को इनके बीवी और बच्चे से कैद खाने में मिला दो। आइए शूरवीर, हम तुम्हारे बीवी व बच्चे से मुलाकात करवाते हैं। ठीक है, आओ मेरे साथ। आइए। सिवाई, जब तक हमारी बेटी का पता कोई नहीं लगता, जब तक हमारी बेटी मुझे नहीं मिलती, तब तक हमारे दिल को चैन नहीं। महाराज अब सेना पर गए हैं, हो सकता है कि सेनापति को इनका बेटा बताए, तो लेकिन मंत्री जी की ड्यूटी लगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि तीनों मिल जाए और आपके साथ कोई घात कर दे। ठीक है, मंत्री की ड्यूटी वहीं पर लगा दो। ठीक है महाराज। आओ हमारे साथ।
तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या बहन? बहन सच सच बताओ, छिपाओ नहीं, हर तरह से मदद मैं तुम्हारी करूं। आपका कष्ट देखा नहीं जा रहा, पिता के कब्जे से मैं छुड़ा कर रहूं। इसी मुसीबत से मुझको बचा लो बहन, जिंदगी भर न भूलूंगी एहसान को। घात मेरे संग में मंत्री ने किया, हरण करवाए कर भेजा बंगाल को। मेरे साथ में घात हुआ है। मेरे ही महल का मंत्री धोखे से मेरा हरण करवा कर मुझे बंगाल भेजा दिया है बहन। मुझे मेरे राजकुमार से मिला था। बहन, तुम घबराओ नहीं। मैं एक दिन तुम्हें तुम्हारे आश्रम में राज अपने साथ ले चलूंगी। मुझे वहाँ भेजा दो बहन। हाँ बहन, महान कृपया होगी आपकी। लेकिन बहन, जिस दिन मेरे पिताजी गुफा छोड़कर बाहर गए, मैं उसी दिन आपको महाराज से मिलवाऊंगी। आओ मेरे साथ में। ठीक है बहन, चलो मेरे साथ में रहो बहन।